अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तारीफ के बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, अब तक हमें इंसानों को लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी जैसा ग्रह है जहां हम इंसान सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों को ऐसा दूसरा ग्रह भी मिल गया है। इस ग्रह के बारे में हमें आज जानकारी नहीं मिली, बल्कि सदियों से वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे थे, इसके पीछे लगे हुए थे। साथ ही कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना था कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह जरूर हो सकता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हमारी पृथ्वी जहां जीवन बन पाए, इस तरह के और भी बहुत सारे ग्रह अंतरिक्ष में होंगे और इन ग्रहों पर संसार रह सकता है, इंसान रह सकता है। लेकिन अब जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह खोज निकाला है, तो वो भावुक हो गए, क्योंकि अब तक न जाने कितने वैज्ञानिक आए और गए, लेकिन किसी ने अभी तक इस तरह का ग्रह नहीं ढूंढा था। किसी भी देश की सरकार ने वैज्ञानिकों को इतना फंड नहीं दिया कि इस ग्रह को खोज पाते। इसलिए जब उन्होंने इन ग्रहों को खोज निकाला, तो उनकी आंखों में आंसू आना लाजमी था। तो चलिए अब जानते हैं कौन है ये ग्रह जो पृथ्वी जैसा है और जहां जीवन भी संभव है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम जिनकी बात करने वाले हैं, यह सब प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की दुनिया में रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं I57F15.01 की। इस प्लैनेट को वैज्ञानिक अर्थ 2.0 भी कहते हैं। यह लाइफ को सपोर्ट करने की क्षमता को पूरा कर रहा है। यह पृथ्वी के होस्ट स्टार यानी हमारे सूर्य जैसे होस्ट स्टार को ऑर्बिट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां भी एक सोलर सिस्टम है और उसका भी अपना एक सूरज है। सूरज एक येलो ड्वार्फ है और इसका जीवन काल 10 बिलियन ईयर्स में खत्म हो जाएगा। जिस अर्थ 2.0 की हम बात कर रहे हैं, वो कैट 1 स्टार को फॉलो करता है, जो सूरज से आकार में छोटा भी है और डिम भी है, और यह 70 बिलियन साल तक ऐसे ही रहने वाला है। यह अपने स्टार के गोल्डीलॉक जोन में रहता है, यानी यह अपने स्टार से एक परफेक्ट दूरी पर है, जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। यह ग्रह अपने स्टार से हैबिटेबल जोन में रहता है, यानी अपने स्टार से एक परफेक्ट दूरी पर है, जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा सर्दी। यह प्लैनेट 5 से 8 मिलियन साल पुराना है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से भी 1 बिलियन साल से भी पुराना। इसलिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए तथ्य से भी बेहतर है। सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि यह प्लैनेट पृथ्वी से साइज में 10% ज्यादा बड़ा है, बल्कि इस प्लैनेट पर पृथ्वी से भी रिच बायोडायवर्सिटी होने की संभावना है। लेकिन एक समस्या है कि यह हमारी पृथ्वी से ज्यादा ठंडा ग्रह हो सकता है। लेकिन यह कोई बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सही वातावरण और स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट से इसका समाधान निकलना मुमकिन है। दोस्तों, अगर अपने सोलर सिस्टम से बाहर को इंसान पहुंच पाया है, तो सबसे पहला नाम इसी ग्रह का आएगा, स्पेक्युलस। यह भी एक सुपर प्लैनेट है और हमारी पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर मौजूद है। यह पृथ्वी से केवल 146 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि यह बहुत ज्यादा है, लेकिन अन्य सभी मुकाबले में सबसे कम दूरी से ही है। अभी तक जितनी भी सबसे तेज टेक्नोलॉजी है, उसके साथ इस ग्रह पर पहुंचने पर 2 लाख वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी फास्ट रॉकेट इंजन मौजूद ही नहीं है। इसीलिए अभी तो यहां नहीं जा सकते। लेकिन दूसरे ग्रह की बात हो रही है, तो उसके बारे में हमें कुछ और जानना चाहिए। जिगर हमारी पृथ्वी से 40% का हिस्सा अब किस बड़ा है, और ये धरती की तरह एक पथरीला ग्रह है और अपने स्टार की गोल्डीलॉक्स जोन में रहता है, यानी ये एक हैबिटेबल जोन में रहता है। इसका रेड ड्वार्फ स्टार प्रतीक रेड ड्वार्फ स्टार यानी सूरज से काफी छोटा है। जिगर अपने सूरज की बहुत करीब से ऑर्बिट करता है और उसका एक चक्कर पूरा करने में 8 की दिन लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके एक साइड पर बहुत ज्यादा समय तक रात रहती है और दूसरी साइड पर बहुत ही ज्यादा समय तक दिन निकलता है। लेकिन यह कंडीशन इसे जीवन के लिए कम सक्षम नहीं बनाते।
यहां हम जाकर आराम से रह सकते हैं। लेकिन यहां समस्या अगर किसी चीज की है तो वो है दूरी। इतनी दूरी को कवर करने के हमारे पास आज के समय में कोई यंत्र नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर, केपलर 1120। प्लेट हमारी प्रतिदिन 2023 लाइट है, लेकिन यह हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। यह ऐसे सोलर सिस्टम से बिलोंग करता है जो कि 7.45 बिलियन साल पुराना है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना है। इसका भी एक अपना सूरज जो कि जैसा ही है। जितनी दूरी हमारी पृथ्वी की सूरज से है, वहीं इस ग्रह की दूरी अपने स्टार से 2.5 गुना कम है। यानी यहां बहुत गर्मी हो सकती है, लेकिन इंसानी जीवन के लिए सही नहीं है। लेकिन यहां कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इतनी दूरी के बावजूद है दूसरे ग्रह के टेम्परेचर और पृथ्वी के टेम्परेचर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी के मुकाबला ज्यादा ठंडा है। इसकी अपने स्टार से दूरी कम से ही है। यहां इंसानी जीवन आराम से बना सकता है। वहीं स्टार का गोल्डीलॉक जोन भी बहुत नजदीक है, यानी यहां पानी सॉलिड नहीं लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन ये पहले बताए गए दोनों प्लेट से कम सूटेबल तो है ही। केपलर 69 से ये कहना पृथ्वी के करीब 2004 लाइट्स ईयर्स की दूरी पर है, यानी बहुत दूर है। लेकिन यहां बात उन ग्रहों की हो रही है जहां पृथ्वी जैसा इंसानी जीवन मौजूद है, तो इसमें इसका भी नाम शामिल है। लेकिन अभी 7 बिलियन साल पुराना है, हमारी अर्थ से और सोलर सिस्टम से भी पुराना है, और हमारी पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। और यह भी पृथ्वी की तरह सतही प्लैनेट है, यानी कि रॉकी प्लैनेट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके बीच बड़े बड़े डेजर्ट हो सकते हैं, लेकिन यहां भी समुद्री किनारे भी काफी मात्रा में होने की संभावना है। ये अपने स्टार से हैबिटेबल जोन में है, और ये उसी ऑर्बिट करने में 242 दिन का समय लगता है। यानी यहां हर एक साल 242 अर्थ डे में पूरा होता है, जो हमारे सोलर सिस्टम की प्लैनेट वीना से मिलता जुलता है। इसलिए तो इसके ऊपर डिबेट में चलती रहती है कि अर्थ जैसा है या फिर वीना जैसा जी बाकी सभी प्लैनेट में से सबसे कम सूटेबल है। लेकिन पूरी तरह से नहीं। जीवन की संभावना यहां अभी भी खत्म नहीं हुई है। यहां अभी भी जीवन की संभावनाएं हैं। केपलर 452 भी इस ग्रह को पृथ्वी कहा जाता है, और यह पृथ्वी से 1800 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, और यह मार्स से उतनी दूरी पर चक्कर लगती जितनी दूरी पर पृथ्वी। इस ग्रह में सब कुछ एक जैसा तो नहीं है, लेकिन यहां काफी मिलता जुलता जरूर है। इसका ऑर्बिटल पीरियड भी काफी सिमिलर है। यहां पर एक सामसाबित बार इसे 384 अर्थ डे में पूरा होता है। यह भी पृथ्वी की तरह एक रॉकी प्लैनेट है, बस उसकी कमी यह है कि पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा एनर्जी रिसीव करता है। इसकी वजह से यहां रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, यानी ये थर्मल रेडिएशन को प्रिंट से बाहर निकलने से रोकता है, और यहां पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बदल पाता। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसका भी समाधान किया जा सकता है। लेकिन पृथ्वी से इस प्लैनेट पर पहुंचने में 30 मिलियन साल लग जाएंगे, अभी हमारे पास जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से। इसलिए यहां जाना फिलहाल तो नामुमकिन है। लेकिन एक बात तो आप समझ जाना चाहिए कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन नहीं है। वैज्ञानिकों ने प्रूफ कर दिया है कि ऐसे कई ग्रहों पर जीवन संभव है। सभी ने बड़े बड़े टेलीस्कोप से देखा है। टेलीकॉम जो दूर अंतरिक्ष में देख पाते हैं, वहां की अलग अलग तरंगों की मदद से हमने ये तो देखा है। हो सकता है अगर वह हैबिटेबल जोन में है तो वहां भी किसी प्रकार का जीवन जरूर होगा। और इन सभी चीजों से पर्दा तभी उठ पाएगा जब हम इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें जो लाइट की स्पीड से बराबर नहीं, लेकिन लाइट से थोड़ा कम की स्पीड तक हमें पहुंचा दे, ताकि हम जल्द से जल्द लाइट ईयर्स पार करके उन ग्रहों तक पहुंच सके। हमें स्पेस में ट्रेवल करने की अपनी गति को बढ़ाना होगा, और यही एक तरीका है इन प्लैनेट्स तक पहुंचने का। ऐसा करने के लिए हमें बेहतरीन और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब दुनिया भर में मिलिट्री के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है, उसे रोककर पूरी दुनिया में पीस कायम किया जाए और मानवता को एक धर्म घोषित कर दिया जाए।
तो कोई भी बाउंड्री ना माने, सबको मिलाकर एक करते जाए और एक सरकार बन जाए। या फिर अलग अलग भी सरकारें बनती हैं तो ठीक है। अगर मानव जाति की प्रगति की बात करें तो फिर दुनिया के देशों को ज्यादा करना चाहिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। अगर वहां पर पैसा लगा तो हम जरूर ऐसा कोई ना कोई स्पेसक्राफ्ट बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जो लाइट की स्पीड के बराबर ना सही लेकिन उससे थोड़ा सा कम होकर इतनी स्पीड जरूर जनरेट कर लेंगे कि हम इन ग्रहों पर एक जीवन में रहते हुए पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।